अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूँगा वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूँगा। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसमें से 80% लघु किसानों की है। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो लघु किसानों की श्रेणी से ऊपर हैं। देश के अंदर खेती की जितनी भी जमीनें हैं, वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में है। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि आज गाँव में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। अगर सरकार सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि खेती से बाढ़ के पानी की निकासी हो सके। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाकर बाढ़ के पानी को जमा किया जा सकता है ताकि सूखे की स्थिति में वही पानी खेत की प्यास बुझाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करे। यदि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि रखती है तो देश के किसानों की समस्याओं को सुलझाना ही होगा। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, परंतु आज तक उनकी स्थिति सबसे बदतर बनी हुई है। मैं कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए ऋणी हूँ कि उन्होंने किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सदन में बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। इस चर्चा से कई
अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी जानकारी भी दी गई है। कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी है। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर ले तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। वहां के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। पूर्ण विराम।